और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं यूपी के लखनऊ, जहां पर सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं, सुनाएंगे। भी हृदय से बधाई देता हूं। एक निष्पक्ष और पारदर्शी चयन की प्रक्रिया के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसके अध्यक्ष शेषन सामत जी यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं उनको और उनकी पूरी टीम को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी का उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बनने के लिए हृदय से स्वागत भी करता हूं। यहां पर मेरे पूर्व वक्ता, हमारे डिप्टी सीएम जो चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी हैं, उन्होंने अपनी बात यहां पे रखी थी। उससे पहले श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी ने भी अपनी बात को आपके सामने रखी। स्वाभाविक रूप से हर मां बाप की इच्छा होती है कि उसका बच्चा पढ़ लिख करके एक सुरक्षित भविष्य की दिशा में अग्रसर हो सके। इसके लिए उन्हें अपने स्तर पर अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयास करता है, सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता है। लेकिन जब अपेक्षित परिणाम नहीं आते हैं तो न केवल वह नौजवान बल्कि उसके मां बाप, उनके नातेदार, रिश्तेदार, इन सब के सपने भी चकनाचूर होते हैं। किसी नौजवान के सपने का चकनाचूर होना ये केवल एक उस यूथ या उस युवा के साथ धोखा नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ भी धोखा होता है और विकास को बाधित करता है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य ये वैसे ही बीमार नहीं हुआ था। ये बीमारू राज्य वैसे ही नहीं बना था। इसको इस प्रकार की चयन की प्रक्रिया में भेदभाव करके बेईमानी और भ्रष्टाचार ने इस राज्य को बीमारू बना दिया था, अराजक प्रदेश बना दिया था, गुंडागिर्दी से त्रस्त प्रदेश बना दिया था, महीनों महीनों कर्फ्यू वाले प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश को बदल दिया था। कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता था। चयन की प्रक्रिया में इतने भेदभाव होते थे कि माननीय न्यायालय को उन्हें रोकना पड़ता था। माननीय न्यायालय ने उस हर एक नियुक्ति की प्रक्रिया में 2017 के पहले कहीं ना कहीं उन्हें स्थगन आदेश देकर के रोका हुआ था और तमाम प्रकार की तीखी टिप्पणियां की थी। जो बात यहां पर अभी हमारे डिप्टी सीएम कह रहे थे कि परीक्षा कोई और देता था और नियुक्ति पत्र कोई और प्राप्त करता था, ये 17 के पहले था। मुझे याद है मैं गोरखपुर में सांसद था। मैं एक बार कहीं निकल जा रहा था, 4-5 बजे का समय था। आगे हाईवे जाम था। मैंने पूछा क्यों जाम है, तो मुझे पुलिस के अधिकारी आए, उन्होंने कहा साहब एक नौजवान ने सुसाइड कर दिया है। जो कि वह गांव जहां सुसाइड हुआ था तो मेरे संसदीय क्षेत्र का हिस्सा था। तो मैं अपनी गाड़ी से उतरा, मैंने कहा मैं मिलता हूं उन परिवार के लोगों से। तो अधिकारियों ने मुझसे कहा कि लोगों में बड़ा आक्रोश है, आप मत जाइए। मैंने कहा भी आक्रोश आज है तो मुझे तो आने वाले समय में वोट मांगने जाना ही है, तब भी तो ये आक्रोश होगा। मैंने कहा मैं जाऊंगा।
मुझे लोगों ने देखा, वे शांत हुए, मैंने उनसे बातचीत की। मैं भौचक था देख करके कि मैं उस परिवार से मिला जिस परिवार के नौजवान ने आत्महत्या की थी। मैंने उस परिवार के उस नौजवान जिसने आत्महत्या की थी उसके माता पिता से मैं मिला। अकेला